दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि फरवरी 2025 के आसपास पीएम मोदी पेरिस की यात्रा पर जाने वाले हैं और इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच 26 रफाल मरीन की डील को साइन किया जाएगा। लेकिन अभी रफाल मरीन की डील के साइन होने से पहले हमारी नौसेना को यह बात पता चल चुकी है कि रफाल मरीन फाइटर जेट के साथ हमको कोई भी लॉन्ग रेंज की एंटीशिप मिसाइल फ्रांस नहीं लगा कर देगा, जिस कारण हमारी नौसेना की फायर पावर के ऊपर सीधा सा इंपैक्ट पड़ेगा। हमारी नौसेना के लिए ये बड़ी परेशानी की बात होने वाली है। फ्रांस अपने रफाल मरीन फाइटर जेट के अंदर भारत को एक्सोसैट मिसाइल लगा कर देगा। एक्सोसैट मिसाइल की बात की जाए तो एक्सोसैट एक शानदार मिसाइल है। इस मिसाइल के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि एक्सोसैट मिसाइल की रेंज केवल 70 किलोमीटर के आसपास है और 70 किलोमीटर की रेंज मॉडर्न नेवल कॉम्बैट के लिए काफी नहीं रहने वाली है। अगर एक्सोसैट मिसाइल की मदद से हमको दुश्मन देश के जंगी जहाज को टारगेट करना होगा तो उस कंडीशन में हमको अपने रफाल मरीन फाइटर जेट को दुश्मन देश के जंगी जहाज के काफी पास में लेकर जाना पड़ेगा, जिसका सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि इस समय दुश्मन देश के जंगी जहाजों के ऊपर ऐसे डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं जिनकी मदद से काफी आसानी से दुश्मन देश 100 से 150 किलोमीटर पहले ही हमारे रफाल मरीन फाइटर जेट को टारगेट कर सकते हैं। और अगर हम एक्सोसैट मिसाइल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं तो हमारे रफाल मरीन फाइटर जेट की फायर पावर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी। और इस समय हमारे दोनों ही दुश्मन यानी कि चाइना और पाकिस्तान को देखा जाए तो इन दोनों ही देशों के पास ऐसी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें मौजूद हैं जिनकी मदद से ये काफी आसानी से हमारे जंगी जहाजों को टारगेट कर सकते हैं। इसी परेशानी को देखते हुए रफाल मरीन फाइटर जेट के साथ हमको अब एक्सोसैट मिसाइल तो देखने को मिलने ही वाली है। साथ में अब भारत की तरफ से दूसरी एंटीशिप मिसाइलों की भी तलाश की जा रही है जो एक सेफ डिस्टेंस पर रहते हुए भी दुश्मन देश के जंगी जहाजों को हिट कर सके। और इस समय इस कैटेगरी में भारत के पास दो ऑप्शन रहने वाले हैं। पहला ऑप्शन तो भारत के पास ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का होगा और दूसरा ऑप्शन भारत के पास NASM-MR का होगा। इन दोनों ही मिसाइलों की मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देश के जंगी जहाजों को 300 किलोमीटर पहले ही मारकर गिरा सकेंगे, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले समय में हमको हमारे रफाल मरीन फाइटर जेट के ऊपर 3 अलग अलग एंटीशिप मिसाइल देखने को मिल सकती हैं और भविष्य में सेम इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल हमारे टेडबीएफ फाइटर जेट के ऊपर भी किया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे रफाल मरीन फाइटर जेट के ऊपर ब्रह्मोस एनजी या फिर NASM-MR मिसाइल में से कौन सी मिसाइल को लगाना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।